यार देखो, मैं तो ये कहती हूँ, अपनी मस्ती में मस्त रहो। जो मन में आए वो करो। जिससे बात करनी है करो, जिससे बात नहीं करनी है मत करो। जो मन में आए, एक ज़िंदगी है और इस एक ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें जियो जो आपको करना है। जो वो सारी चीज़ें करो जो आपका मन कहता है। किसी भी चीज़ पर रुको नहीं। किसी भी चीज़ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना चाहोगे, अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करना चाहोगे, अपनी जो आपको चाहिए ज़िंदगी में उस चीज़ पे कंट्रोल करके बैठ जाओगे, कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर कभी भी नहीं मिलेगा। इरिटेटेड रहते हो, किसी ने कोई बात कह दी, गुस्सा आ गया, छोटी छोटी चीज़ों पे इरिटेट हो जाना, गुस्सा करना, ये सब इन्हीं चीज़ों के लक्षण हैं। जो मन में आता है या जो चीज़ टाइम से करनी होती है या जो मन कह रहा है, अगर वो चीज़ नहीं करते तो यही होता है। आप इरिटेट फील करना शुरू कर दोगे, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। आपको वो चीज़ करनी थी, वो चीज़ चाहिए थी आपको, लेकिन आपने नहीं किया। आपने नहीं आप मान लो आपका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था, आपने बोला ठीक है बाद में खा लेंगे, अभी ठंड है, ये है। वो माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चल रही है, क्योंकि वो चीज़ आपको चाहिए और आपने नहीं खाई। और वो चली, जब तक वो आपको चीज़ मिलेगी नहीं ना, आपका माइंड इरिटेटेड रहेगा। इसीलिए जो मन में आता है, जिस टाइम अफोर्ड कर सकते हो उस चीज़ को कर लो। अदरवाइज जो बाद वाला टाइम है ना कि बाद में कर लेंगे, वो कभी भी नहीं आता। हम उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हमने अपने पेरेंट्स को देखा होगा पेट काट कर कर जीते हुए। हमारी माओ ने वो चीज़ें, वो साड़ी या जो उनको खरीदनी थी वो कभी नहीं खरीदी कि महंगी है बाद में ले लूँगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हमारी मदर्स भी बड़ी इरिटेटेड रहती थी, आप उनसे कोई बात करना चाहते थे, आप नहीं कर पाते थे। तो यही चीज़ अब हमारे साथ भी हो रहा है। देखो, चीज़ें पोस्टपोन करने से होता क्या है ना, या फिर जो चीज़ चाहिए अगर उसको ना ले तो होता क्या है, आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है। अगर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है तो आप जो भी आप प्रेजेंट मोमेंट में हो या आप जो भी काम आज कर रहे हो, वो आपका मन ही नहीं लगेगा वो काम करने पे, आप आधे मन से वो काम कर रहे होगे। तो अपना पीस ऑफ माइंड जब तक आप नहीं लेकर आओगे, आप चीज़ों पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, अब आप लाइफ नहीं जी पाओगे। अच्छा, पीस ऑफ माइंड लाइफ में लाना कैसे है? तो इसमें 3-4 स्टेप्स हैं, आप 3-4 चीज़ें कर सकते हो। जैसे सबसे पहले तो अपने आप अपना एक कॉर्नर बनाओ, चाहे आप घर में हो या आप बाहर जा रहे हो, अपना एक कॉर्नर बनाओ। उससे क्या होगा, उस कॉर्नर में आप जब भी बैठोगे ना, आपको एक शांति का एक एहसास होगा। चाहे आप 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा के आप प्रेयर कर सकते हो, आप एक वॉक पर जा सकते हो, आप अपना एक कोई रीडिंग बुक ले लीजिए, आप उसको 10 मिनट पढ़ो। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें चल रही है ना, वो एटलीस्ट एक सेंटरिक होकर आप उस करंट मोमेंट पे फोकस कर पाओगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप नॉइज़ को कंट्रोल करो। आप जो नॉइज़ हैं उनको कम कर दो। जो एक्स्ट्रा नॉइज़ है आपके यहाँ पे, जो आवाज़ें हैं आप उनको शांत करने की कोशिश करो। एक्स्ट्रा नॉइज़ अपने घर में से बिल्कुल माइनस कर दो। इससे आपको थोड़ी तो शांति का एहसास होगा, आपके दिमाग को थोड़ा शांति का एहसास होगा। नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। जो आप कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपके बारे में किसी और का ओपिनियन, वो आप किसी और का ओपिनियन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको किस तरीके से ले सकते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर किसी ने आपके बारे में नेगेटिव बोला है, दैट्स ऑल, दैट्स वो उनका डिसीजन है, वो उनका थॉट प्रोसेस है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप क्या सोच सकते हो, आप अपनी वर्थ रियलाइज़ करो कि सामने वाले ने जो बोला है वो उसका थॉट प्रोसेस है, बट आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अब ये नहीं बार बार सोचते रहना कि वो आपके बारे में ऐसा बोल गया या वो आपके बारे में ऐसा सोचता है, ये आपका काम नहीं है, आप इसको छोड़ दो। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्ट योर मेंटल स्पेस। जो मेंटल स्पेस होता है ना, दिमाग, वो एक जगह होता है। अब उसमें किसको आना है किसको नहीं आना है, ये आपकी ड्यूटी है। ये आपको डिसाइड करना है कि मेरे मेंटल स्पेस में कौन आ सकता है। तो आप उसी को लेके आओ जो आपको मेंटली पीस देता हो। ठीक है, जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं उनको प्लीज़ दूर रखिए। दूसरा, से स्टार्ट सेइंग नो टू द थिंग्स। जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती हैं आप उनको मना करना शुरू करिए। ज़रूरी नहीं है कि किसी को खुश करने के चक्कर में आप वो सारी चीज़ें करने लगो जो आपको खुद को पसंद ना हो।
सेव योर एनर्जी, आप अपनी एनर्जी सेव करके रखो। ज़रूरी नहीं है कि किसी बेवजह किसी पे भी किसी और की गलत बातों पे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। सेव योर एनर्जी। सो एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि मेंटल पीस प्रैक्टिस करना ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कट रहे हो या आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। मेंटल पीस प्रैक्टिस करने का मतलब सिर्फ यही है जो आपको सेंटर रखता है, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करने का आपको ज़्यादा मौका मिलता है, आपकी इनर पीस वो इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि जब आप मेंटल पीस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किसी से बात नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। बस आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो आपको ग्राउंडेड रखती हैं, जो आपको काम करती हैं। इन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उसको आप मेंटल पीस प्रैक्टिसेस में काउंट कर सकते हो। बिल्कुल किसी से कट जाना, बात ना करना, ये मेंटल पीस प्रैक्टिस नहीं होगा। इससे तो आप लोनलीनेस और डिप्रेशन में जा सकते हो। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।